बेरिश जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होता है वो हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है। रेड कैंडल्स होती हैं और रेड कैंडल्स के दरमियान में हमारे पास ये गैप मौजूद होता है। इस गैप को फेयर वैल्यू गैप है। अब इस बुलिश कैंडल हमारे पास एक ऐसी कैंडल होती है और उसके दरमियान में हमारे पास एक ऐसा गैप मौजूद होता है। ठीक है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप से कहा जाता है। तीन कैंडल्स के दरमियान की जो कैंडल है उसके अंदर का गैप। ठीक है। तो गाइस आज की इस वीडियो में एसएलसी की सीरीज में हम देखेंगे कि हमारे पास एफवीजी जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं और बहुत से लोग फेयर वैल्यू गैप को नॉर्मली बस एक गैप कंसीडर करके आपको बता देते हैं। आज हम देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली हमें क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्या बताता है और इसके सीक्रेट्स क्या हैं, कौन से लेवल्स इसको यूज करने चाहिए। सबसे पहले आम से लेके चलते हैं कि फेयर वैल्यू गैप हमारे पास एक ऐसा पोर्शन होता है, थ्री कैंडल्स के दरमियान का एक ऐसा पोर्शन जहां पे मार्केट आपके पास एक ही पार्टी को, बाइंग पार्टी को या फिर सेलिंग पार्टी को सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, चांस देती है ट्रेड करने का। अब जो बेरिश जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होता है वो हमारे पास कुछ ऐसा दिखता है। रेड कैंडल्स होती हैं और रेड कैंडल्स के दरमियान में हमारे पास ये गैप मौजूद होता है। इस गैप को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब इस गैप को फेयर वैल्यू गैप की क्यों कहा जाता है, इस गैप को फेयर वैल्यू गैप की क्यों कहा जाता है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे पास मार्केट के अंदर ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पे एक टाइम में, वन टाइम में सिर्फ और सिर्फ, मैं बेरिश आपको बेरिश कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके पास सेलर्स को यहाँ पे मौका मिला है कि उनके ऑर्डर्स को मार्केट में एग्जीक्यूट किया जाए। बायर्स को यहाँ पे मौका नहीं मिला कि यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूट करे उनके ऑर्डर्स। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप के हर एरिया के ऊपर ना कुछ ऑर्डर्स रख देती है। ठीक है, अब कुछ लेवल होते हैं फेयर वैल्यू गैप के जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं और फेयर वैल्यू गैप के कुछ लेवल्स अगर तो फेल हो जाएं तो वो फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो बुलिश का फेयर वैल्यू गैप है वो कैसे दिखता है। बुलिश कैंडल हमारे पास एक ऐसी कैंडल होती है और उसके दरमियान में हमारे पास एक ऐसा गैप मौजूद होता है। ठीक है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप इसे कहा जाता है। तीन कैंडल्स के दरमियान की जो कैंडल है उसके अंदर का गैप। ठीक है, अब यहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि फेयर वैल्यू गैप को आप यूज कैसे करते हो। फेयर वैल्यू गैप को सिंपली यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप के कुछ लेवल्स हैं, अगर वो ब्रेक हो जाए तो फेयर वैल्यू गैप भी ब्रेक हो जाता है, वो फेल हो जाता है। और कुछ लेवल्स अगर मार्केट में फेयर वैल्यू गैप के ब्रेक ना हो तो आप कह सकते हो फेयर वैल्यू गैप ये वर्किंग फेयर वैल्यू गैप है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम एक कैंडल बनाते हैं, कलर डिफरेंस ना रखें अभी। ठीक है, बेरिश और बुलिश दोनों को केस में मैं आपको बता रहा हूँ। अब बेरिश और बुलिश दोनों केस में मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कैंडल, यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरी कैंडल, इन दोनों के दरमियान का जो गैप हमने बताया तो ये हमारे पास सारा जो है वो फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर हमने अपने फिबोनाची टूल को, फिब टूल को, मैं अभी आपको चार्ट से भी लेके जाऊंगा, उसको ड्रॉ करना है। अब उसके कौन कौन से लेवल्स को हमने ड्रॉ करना है, हमने लेना है 0.5 को, जो हमें यहाँ पे फिबोनाची का ये वाला लेवल फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद हमने लेना है 0.79 लेवल को, जो हमारे पास फिबोनाची का ये वाला लेवल जो है वो फाइंड आउट करके दे देगा। और हमने लेना है 0.27 ये लेवल, जो हमारे पास फिबोनाची के ये वाले लेवल को ड्रॉ करके दे। अब लेट्स सपोज मार्केट नीचे जा रही थी, मार्केट अगर आती है यहाँ पे और मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल्स बना के, मिनिमम टू कैंडल्स बना के, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विक बनाती है, यहाँ पे कोई आपके पास बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे 0.27 लेवल पे नहीं दे, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि
मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है और हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट एफवीजी को रिस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन अगर मार्केट क्या करती है, मार्केट अगर ये जो लेवल आपने ड्रॉ किया है ये 0.27 के लेवल से ऊपर आ जाती है मार्केट यहाँ पे, और यहाँ पे आके मार्केट क्या करती है, मार्केट वही चीज 2 कैंडल कम से कम जो है वो बनाती है और उसकी बॉडी क्लोजिंग जो है वो 50% से ऊपर नहीं होती, तो आप कंसीडर कर सकते हो कि मार्केट वापस नीचे जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर तो मार्केट क्या कर देती है, मार्केट आपके पास आती है और मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग कर देती है, लेकिन ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर अभी तक बॉडी क्लोजिंग नहीं करती, तो तब भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट जा सकती है नीचे, लेकिन इसका 50% होता है। ठीक है, ये एक रिस्की एंट्री होती है। अब हमारे पास जो वैलिड इनवैलिडेशन होती है कि मार्केट कब आपके जो ऑर्डर ब्लॉक है या फिर आपका फेयर वैल्यू गैप है, अभी फेयर वैल्यू गैप हम सीख रहे हैं, तो फेयर वैल्यू गैप को कब वो ब्रेक करेगी। तो मार्केट अगर तो 50% से ऊपर बॉडी क्लोजिंग कर देती है तो ये हम कंसीडर करते हैं कि मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो ब्रेक हो जाएगा और मार्केट वापस ऊपर चली जाएगी। तो ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप की कहानी है। अब फेयर वैल्यू गैप में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और ट्रेडिंग व्यू पे चेक करते हैं कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप की कहानी बेसिकली है क्या। अब यहाँ पे हम किसी भी पैटर्न पे, किसी भी चार्ट पे, कोई भी चीज़ पे चले जाते हैं, जितने भी पीछे जाना आप चले जाएं, 1 आवर के चार्ट पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे मौजूद है। हमारे पास ये देखो कि ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। अब फेयर वैल्यू गैप के साथ आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपके पास फिफ्थ रिट्रेसमेंट का टूल होगा। फिफ्थ रिट्रेसमेंट के टूल को यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करना है फेयर वैल्यू गैप के हाई तक। उसको मैं ट्रैक कर देता हूँ यहाँ तक। अब मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए हैं, 0.05 का लेवल, 0.79 का लेवल और आपके पास 0.27 का लेवल। सबसे पहली चीज़ मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपके पास यहाँ पे आई और यहाँ पे 2 कैंडल स्टे की, तो जिसका मतलब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकती है इस फेयर वैल्यू गैप से। आपने यहाँ से एक स्कैल्प की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर, यहाँ पे आके बाद आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अपने स्टॉप लॉस को कैसे छोटा कर सकते हैं, इसको हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे 0.05 के लेवल पे आई और 0.05 के लेवल पे 2 कैंडल जो है वो स्टे की। आप यहाँ पे इससे भी एक अपनी स्कैल्प की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट ने 0.05 के लेवल को तोड़ा तब हमें पता चल गया कि ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो अब टूट जाएगा। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो अब टूट जाएगा, तो फेयर वैल्यू गैप अब टूट गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ही ईजीली हमें पता चल जाएगा। हम और फेयर वैल्यू गैप्स को देखते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप का एक और कंडीशन जो है वो यही है कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो वर्किंग होना चाहिए। एक और फेयर वैल्यू गैप को बनाते हैं। हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है, के अलावा हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है। अब फेयर वैल्यू गैप के एरिया से कोई आपके पास आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना भी छोटा या जितना भी बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, दोनों की पावर एक ही है। लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आपके पास फेयर वैल्यू गैप की पावर कितनी। अब लोकेशन को आप कैसे देखोगे, इस वीडियो इसके अगले पार्ट में मैं यही चीज़ बता रहा हूँ। आगे पास सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले ये एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। तो ये तीनों जो फेयर वैल्यू गैप हैं, इन तीनों में से फेयर वैल्यू कौन सा फेयर वैल्यू गैप वर्किंग हुआ, कौन सा फेयर वैल्यू गैप वर्किंग नहीं हुआ, चलो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे अभी आई नहीं तो वापस ऊपर चलेगी। ठीक है, मार्केट में ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो वर्किंग नहीं किया। ये वाले फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने सीधा सीधा तोड़ दिया। इसका 50% भी देख लो, 2.7% भी देख लो और 7.9% भी देख लो, ये फेयर वैल्यू गैप वर्किंग नहीं किया। अब ये फेयर वैल्यू गैप आपके पास वर्किंग किया है कैसे? ये वाला फेयर वैल्यू गैप को थोड़ा सा हम अगर जूम करके देखें तो आपको ये पता चलेगा कि फेयर वैल्यू गैप तो आपके पास क्या है, गैप आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन आपके पास इस कैंडल, पूरी कैंडल का जो आपके पास एरिया है वो तो यहाँ तक मौजूद है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल भी इम्पोर्टेंट होती है।
जब आपके पास बॉटम या टॉप पे फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल मौजूद हो और वो कैंडल एक अच्छी कैंडल मौजूद हो तो मार्केट वहाँ से भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि फेयर वैल्यू गैप उस पॉइंट से भी ऊपर लेके जाया जा सकता है और उस पॉइंट उस लेवल से भी ऊपर लेके जा सकता है आप मार्केट को जिस पॉइंट से फेयर वैल्यू गैप अपना आपको इनवैलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद है। अब इसके अलावा हम एग्जांपल्स देखते हैं, बेरिश एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना, बहुत ही इजीली हमने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है। ये एक फेयर वैल्यू गैप बना। अब इस फेयर वैल्यू गैप के एक और सिग्निफिकेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये है कि जब फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन मार्केट को देखो यहाँ पे कोई उसने बॉडी क्लोजिंग इसके बाहर नहीं थी। इसका मतलब है कि मार्केट आल्दो फेयर वैल्यू गैप के एंड ऑर्डर्स लेने आ गया है, हर लेवल पे यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज 1000 ऑर्डर पड़े होंगे, यहाँ पे 2000 ऑर्डर पड़े होंगे, यहाँ पे 3000 ऑर्डर पड़े होंगे, यहाँ पे 4000 ऑर्डर पड़े होंगे। तो मार्केट तो सारे ऑर्डर्स लेके जाएगा ना। तो मार्केट ने ये ऑर्डर्स तो लेने हैं, लेकिन मार्केट ने अभी तक फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कोई बॉडी क्लोजिंग नहीं की और मिनिमम जो आपके पास जो 2 कैंडल्स है वो वहां पे स्टे कर रही हैं। और तीसरी चीज, यहाँ से आप ट्रेड भी ले सकते हो बहुत ही इजीली। आपका जो SL होगा वो कहाँ पे हो, आपने जब यहाँ से अगर ट्रेड ली है तो आपका SL हमेशा हमेशा या तो आपके पास फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल के ऊपर होगा या फिर स्विंग हाई के ऊपर होगा, ठीक है। और आप यहाँ से 1:2, मैं कहता हूँ बिगिनर को सबसे पहले 1:2 के टारगेट के साथ अपने आप को रखना है, तो वो यहाँ से लिया जा सकता है। इसके अलावा बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स और कौन से हैं, ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप निकल के आता है। अब यहाँ पे देखो मार्केट में फेयर वैल्यू गैप निकल के आ गया, यहाँ पे हमने लेवल भी ड्रॉ कर दिए यहाँ तक, ठीक है। अब ये देखो मार्केट 0.27 वाले लेवल पे आई, मार्केट नीचे चली गई, ठीक है। आल्दो टच नहीं किया, लेट्स सपोज इसे हम काउंट नहीं कर। मार्केट क्या करती है, मार्केट आपके पास 0.27 वाले लेवल पे 2 कैंडल स्टे करती है, कोई बॉडी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं होती, आपको सिर्फ विक मिलती है और विक भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप से ऊपर नहीं जाती। तो अगर आप 0.5 लेवल से एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करो तो आपके पास कैसे होगा। मैं अभी आपको ट्रेड एंट्री मैनेजमेंट नहीं बता रहा, ना आपको ट्रेड का बता रहा हूँ कि आपने ट्रेड को किस तरह मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ लेना है। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस सिनेरियोज में कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। 1:2 हम 2 तक का ही टारगेट अभी लेते हैं, टारगेट्स बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन बिगनर के लिए अभी 1:2 ही कंसीडर करना बहुत ही ईजी है। उसके बाद हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास बहुत से फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, एक ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, ठीक है। आपके पास एक और फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, ये एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा एक और फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। उसके बाद एक और फेयर वैल्यू गैप। अब इतने ज्यादा फेयर वैल्यू गैप्स हैं, यूज कौन सा करना ये दिमाग में आता है ना। ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इजीली आप अपने आप को समझा सकते हो कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप यूज हो सकता है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप यूज नहीं हो सकता। ये चीज देखने के लिए आपको, इसीलिए मैंने फेब का टूल जो है वो मार्क आउट करवाया। हर फेयर वैल्यू गैप को आप क्या करो, फिब के टूल्स पे डिवाइड, ठीक है। हर फेयर वैल्यू गैप को आप फिब के टूल्स पे डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ऊपर से देख, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है, इस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने 2 कैंडल स्टे किया है और 2 कैंडल मार्केट ने क्या किया है, वहां पे सिर्फ विक दी है, बॉडी क्लोजिंग नहीं दी। तो ये एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है जिससे आप ट्रेड ले सकते। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट आई है, मार्केट यहाँ पे भी आई है। यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा मूव, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखो तो ये एक अच्छा मूव है जिससे आप स्कैल्प निकाल सकते हो, तो ये भी आप यूज कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखो, ये वाली फेयर वैल्यू गैप वर्किंग नहीं किया। क्यों? मार्केट आई, मार्केट ने 2.7 लेवल पे टैप किया, ठीक है, टैप हो गया। उसके बाद मार्केट ने शार्पली ऊपर चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले फेयर वैल्यू गैप की वर्किंग नहीं। अब ये वाले फेयर वैल्यू गैप की वर्किंग इसलिए हुई है क्योंकि इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर 4 कैंडल्स हैं इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, लेकिन कोई भी कैंडल जो है वो बॉडी क्लोजिंग नहीं कर रही इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, ठीक है। तो ये एक आपके पास स्कैल्प ट्रेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आप फेयर वैल्यू गैप को यूज करते हो और फेयर वैल्यू गैप को यूज करके
अपने आपके स्कैल्पिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है फेयर वैल्यू गैप। मैंने आपको बुलिश और बेरिश फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल फेयर वैल्यू गैप को कैसे यूज करते हैं एसएफजी में। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।